हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। ज्योग्राफी क्लास 7th हम कर रहे थे, जिसमें सेकंड चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। हम आज के चैप्टर में ये चीज़ देखेंगे कि अर्थ की इनसाइड क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या कंपोजिशंस है और उनकी जो वर्थ है वो हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसे ये अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि अर्थ के इंटीरियर में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ का इंटीरियर पढ़ते हैं। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। और अर्थ का जो आउटर स्फीयर है इसे हमने लिथोस्फीयर समझा था। ठीक है, जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ को लिथोस्फीयर हमने समझा था, जहाँ पे रॉक, माउंटेन और ये सारी चीज़ें मिलती थी, हार्ड मटेरियल मिलता था, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के इंटीरियर के बारे में हम समझेंगे। जो आउटर मोस्ट है ना, जो आउटर मोस्ट है उसे बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। ठीक है, और इसके अंदर 35 किलोमीटर अब अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे मिलता है मेंटल। ठीक है, क्रस्ट जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है, अपर सरफेस, अपर लेयर ऑफ सरफेस। सरफेस की सबसे अपर लेयर क्या होती है? क्रस्ट। और क्रस्ट के अंदर क्या होता है? मेंटल। ठीक है, और जो सबसे अंदर होता है ना वो होता है कोर। ठीक है, वो होता है कोर। और इनके बीच में बाउंड्रीज जो है ना वो बाइफरकेटेड है, जैसे मेंटल और कोर के बीच में। ठीक है, और मेंटल और क्रस्ट के बीच में, इसके बीच में बाउंड्रीज क्या कहते हैं? बाइफरकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। डीपेस्ट माइन, अर्थ में सबसे डीपेस्ट माइन कौन सी है? तो साउथ अफ्रीका की है, जो कि 4 किलोमीटर के लिए है। और यहाँ पे ऑयल इंजीनियरिंग ये सब की जाती है। और अर्थ में सबसे बड़ा होल जो है वो 6 किलोमीटर डीप है। ठीक है, ये ह्यूमन के द्वारा किया गया है। वहीं पे दूसरा फैक्ट जो लिखा है, रीच टू द अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ यू विल नॉट हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर। अर्थ का सेंटर पाने के लिए ह्यूमन ने ट्राई किया कि एक्चुअली अर्थ का सेंटर कहाँ है, तो उन्होंने डिग करना स्टार्ट किया। और 6000 किलोमीटर तक ही पॉसिबिलिटी है कि हम उसे डिग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमें अर्थ का सेंटर अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, अर्थ इज ए मेड ऑफ ए सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स वन साइड द अनदर। क्रस्ट के बारे में क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, उसे क्या बोला जाता है? क्रस्ट। ठीक है, ये सबसे थिनेस्ट होती है। ठीक है, 35 किलोमीटर तक मतलब सरफेस से 35 किलोमीटर अंदर तक आप क्या देखेंगे? क्रस्ट देखेंगे। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये देखिए, ये लैंड क्रस्ट है। ठीक है, लैंड क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है। ये क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। वहीं पे हम ओशियानिक क्रस्ट देखें तो ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस जो होती है वो कम होती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे वाटर जो होता है वो फिल हो जाता है और वहाँ पे ओशन बन जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट क्रस्ट में और ओशियानिक क्रस्ट में, कि कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और ओशियानिक क्रस्ट जो होती है उसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर, जो मैंने आपको समझाया। अब इनमें जो क्रस्ट होता है उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? तो उसमें होता है सिलिका और एल्युमिनियम। और इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में कि क्रस्ट में क्या मिलता है? तो सियाल मिलता है। सियाल मतलब SI मतलब सिलिका, Al मतलब एल्युमिनियम मिलता है। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ ए सिलिका एंड मैग्नीशियम। और वहीं पे हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करें तो ओशियानिक क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है सीमा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं मेंटल के बारे में। ठीक है, सॉरी,
हाँ, मेंटल के बारे में। अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे, अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है, मेंटल, जिसकी डेप्थ जो होती है वो 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है, और ये अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कोर। कोर जो होता है वो 35 किलोमीटर तक होता है और ये इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, निफे। निफे मतलब क्या होता है, निकल, Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन, ठीक है। ये जो सिंबल्स हैं ना, ये केमिस्ट्री के सिंबल्स हैं जिसे मेंडल्स ने दिए थे और उस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये हमें निकल को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो Ni लिखेंगे, आयरन को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो Fe लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में मिलती हैं हमें, ये मिलती हैं कोर में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट रॉक। दूसरा एक चीज़ और समझने की है, वो ये है कि जो अर्थ, ये जो इस पूरे इंटीरियर में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है, तो अप्रॉक्स 85% जो है वो मेंटल जो है वो है, और वहीं पे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 84% जो है वो मेंटल है, और वहीं पे 15% जो है वो क्रस्ट और कोर से बना हुआ है। तीसरी चीज़ हमें जो लर्न करनी है वो ये करनी है कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए कि रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी है, तो 6371 किलोमीटर जो है वो इसकी रेडियस है। अब रॉक एंड मिनरल्स, हमने पहले तो ये समझ लिया कि अर्थ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरा आपने मेंटल देखा कि मेंटल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो मेंटल को होता है अर्थ के इंटीरियर में। मेंटल जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आगे की चीज़ें समझते हैं कि रॉक क्या होता है। पहला डेफिनेशन ये आती है रॉक क्या होता है। अर्थ क्रस्ट इज ए मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का क्रस्ट होता है, और क्रस्ट क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ होता है, रॉक से बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें कई मिनरल्स होते हैं जिससे अर्थ क्रस्ट बनता है। अब 3 तरह के मेनली रॉक्स होते हैं, एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये 3 तरह के रॉक होते हैं। अब इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जो होता है ऐसा होता है कि मेंटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब वो मेंटल जो होता है वो बाहर निकल के वो मिनरल्स अर्थ के बाहर आ जाए, मान लीजिए अर्थ के बाहर आ जाए, वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू वो बाहर आते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब वो अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और प्रेशर थोड़ा कम होता है, और तो टेम्परेचर की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो वो इग्नियस रॉक कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस, अर्थ के इंटीरियर से निकले हुए रॉक्स क्या कहलाते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब मान लीजिए ये रॉक बन गया जो कि अर्थ के इंटीरियर से निकला हुआ है। अब आफ्टर अ सम टाइम्स यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो इनमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, और क्रैक्स आ गए तो ये सेगमेंटेड फॉर्म में डिवाइड होना स्टार्ट हुए, ठीक है। ये डिवाइड होना स्टार्ट हुए और कहीं ना कहीं विंड और वाटर की वजह से कहीं से इरोड होकर और कहीं पे वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब इरोजन क्या होता है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया इरोड, ठीक है। इरोड क्या होता है, इरोजन में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, आप कई बार ऐसा देखते होगे जब आप कभी माउंटेन जाते होगे या अपने घर के आसपास जो पड़े पत्थर देखते होगे, तो उसमें देखते होगे कि वो पहले जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, आफ्टर अ सम टाइम्स उनकी साइज़ जो होती है वो रिड्यूस होती है। और ऐसा नहीं कि आज कुछ और है वो कल कुछ और हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर अ सम टाइम्स का मतलब है कि 10, 100, 200 साल बाद जो होता है उनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है। वो क्यों होता है,
वाटर की वजह से उनमें वाटर इतना ज़्यादा प्रेशर लगाती है कि उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। जब विंड चलती है तो वो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर लगाती है कि उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। या फिर उसमें से कोई चीज़ इरोड होकर और वो अपने साथ लेके चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ अब वो अपने साथ लेकर चली गई, दैट इज़ इरोजन, कि उसमें से कुछ टूटा और अपने साथ लेके चली गई, दैट इज़ इरोजन। और जहाँ पे ले जाके वो उसको छोड़ देगी वो हो जाएगा डिपोजिशन, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो इग्नियस रॉक को इरोड करने के बाद जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, दैट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब मान लीजिए ये इग्नियस रॉक टूट टाट के और कहीं पे डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, दैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये हुआ इग्नियस रॉक, ये हुआ सेडिमेंट्री रॉक। अब नेक्स्ट रॉक जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो कई सालों में चेंज होता है और ये डायरेक्ट इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। कैसे? इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे तो वो इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ सरफेस में इंक्रीज होता है तो ये रॉक्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अब अपन थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं और आगे की चीज़ें देख लेते हैं कि क्या चीज़ लिखी हुई है। इसमें मेनली दो तरह के रॉक की बात की है, ठीक है। प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। प्राइमरी रॉक्स कौन से होते हैं? द मोल्टन मैग्मा कूल्स इन इट बिकम सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, ठीक है। देखो इसमें सीधी सी चीज़ बोली है, मेंटल के अंदर मैग्मा होता है, वो बाहर आता है, कूल डाउन होता है और वो क्या बनाता है? इग्नियस रॉक बनाता है। अब इग्नियस रॉक जो होता है वो दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक। जो मैग्मा बाहर आके कूल डाउन हुआ वो हुआ एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। जो मैग्मा अर्थ के सरफेस से बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ वो क्या कहलाया? एक्सट्रूसिव रॉक। लेकिन वहीं पे जो मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, मेंटल वाली जगह पे ही सॉलिडिफाई हो गया, वो अर्थ सरफेस पे आ ही नहीं पाया, तो वो क्या कहलाया? इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। देखिए, व्हेन दिस मोल्टन lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way crust called the extrusive igneous rock. इसी तरीके से हमारा जो क्रस्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इंट्रूसिव, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं। ग्रेनाइट रॉक है, ठीक है, ये इग्नियस रॉक का ही फॉर्म है, ठीक है। और क्या कहते हैं? टू प्रिपेयर द पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में क्या दिया हुआ है? रॉक्स रोल्स डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एज अ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, ठीक है। जैसे कोई रॉक्स होता है उसमें क्रैक्स आते हैं विंड की वजह से, वाटर की वजह से, किसी की भी वजह से, तो वो स्मॉलर पीसेस में टूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है। सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म द लेयर ऑफ रॉक। इसमें क्या होता है कि लेयर ऑफ रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए, लेयर आपको आसानी से दिखेंगे। ये आप किसी केव में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखिएगा कि जो केव के कलर है ना वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, या सेम कलर का मिलता है, दैट इज़ इग्नियस रॉक। यदि यहाँ पे देखिए वाइट है, यहाँ पे ब्राउन है, शेडेड ब्राउन है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है। तो ये शेड दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है।
igneous and sedimentary rocks can change into the metamorphic rock under the great heat and pressure। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से जो igneous रॉक और सेडिमेंट्री रॉक होता है वो मेटामॉर्फिक में चेंज होता है। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं, स्लेट, ठीक है, क्ले किस में चेंज होता है, स्लेट में, लाइमस्टोन मार्बल में, ठीक है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज होता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये याद रखना है कि मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक और स्लेट इज ए मेटामॉर्फिक। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे जो दी हुई है वो ये रॉक साइकिल दी हुई है। ठीक है, अब रॉक साइकिल के बारे में समझते हैं। जैसे मैग्मा होता है, अर्थ के इंटीरियर में होता है, मेटल पे रखा हुआ होता है, वो बाहर निकलता है, सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक भी हमने दो तरह के देखे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव जो बाहर आके बनता है और इंट्रूसिव जो अर्थ सरफेस के अंदर पे बनता है। अब ये कई पार्ट्स में टूट गए। ठीक है, ये क्या कहलाया, सेडिमेंट। ठीक है, अब सेडिमेंट रॉक्स जो है वो कहीं पे जाकर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट, ये सब सारी चीज़ें पड़ी तो ये मेटामॉर्फिक बन गया। इग्नियस रॉक से भी ये ज़्यादा हीट, प्रेशर और क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या बन गया, मेटामॉर्फिक। अब क्या होता है, इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो, इन रॉक्स की जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं पिघलने लग जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है, ये रॉक है, रॉक के ऊपर डिपोजिशन होते चला गया। ठीक है, तो जैसे ही वो अर्थ के जैसे जैसे अंदर इंटीरियर पे पहुंचता गया ना तो उसकी हीट इंक्रीज होने लग जाती है और हीट इंक्रीमेंट की वजह से ये मैग्मा बन जाता है। तो कोई भी रॉक जो है वो मैग्मा बन सकता है, वो पिघल सकता है, ये उसका हीट प्रेशर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बहुत पीक पे पहुंच जाए, रॉक की पीक पे पहुंच जाए तो ये चीज़ होती है। ठीक है, ये थी रॉक साइकिल। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने रॉक आर मेड अप ऑफ ए डिफरेंट मिनरल्स, हमने देखा कि रॉक डिफरेंट मेटल्स है। जिस तरीके से देखो अर्थ के अंदर जो है लेयर्स है, सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। ठीक है, पहले क्या है, क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट है, किसका बना हुआ है, सियाल। सियाल बोले तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। फिर उसके बाद मेंटल किसका बना है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना हुआ, सॉरी सीमा, मैग्नीशियम। ठीक है, सीमा। फिर उसके बाद कोर है, कोर किसका बना हुआ है, निकल और आयरन, निफे। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। डिफरेंट मिनरल्स है, तो जो रॉक्स भी होते हैं वो डिफरेंट मिनरल से बनते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब हमने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रॉक्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये तो उसमें क्रैक्स हो रहे हैं और वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज क्या कहते हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कोल हुआ, नेचुरल गैसेस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ कि व्हाट इज़ फॉसिल। ठीक है, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉसिल्स। फॉसिल्स कुछ भी नहीं, आपके जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो पेड़ पौधे मान लीजिए टूट गए या फिर किसी के द्वारा काट दिए गए और वो वहीं पे पड़े रह गए 100 साल, 200 साल, 2000 सालों के लिए, और वो दबते चले गए। जैसे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आपके घर में भी रहती है तो धूल लगना स्टार्ट हो जाती है ना, धूल लगते लगते कई बार ऐसा होता है कि वो धूल में ही पता ही नहीं चलता कि पूरी धूल है और उसके अंदर कोई चीज़ रखी हुई है। तो सेम ये चीज़ क्या कहते हैं, प्लांट्स के साथ भी होता है। तो ये कुछ सालों के लिए दबे रह जाते हैं और फिर उसके ऊपर कई लेयर बन जाते हैं सॉइल के। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स। द रिमेन्स ऑफ ए डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन अ लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई।
ये सारे चैप्टर्स में हमने जो कुछ समझा है वो क्या क्या है, एक तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझा, फिर रॉक्स के बारे में समझा, फिर रॉक साइकिल के बारे में समझा, फिर मिनरल्स के बारे में समझा, और फिर फॉसिल्स के बारे में समझा। ये फॉसिल्स ही जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं पेट्रोलियम, कोल, इन सब के लिए, और ये कई ऐसे मिनरल्स को प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।